ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 7वीं कड़ी, सपनों की सच होती दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आने वाला कल की इस कड़ी सपनों की सच होती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अगर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर नजर डालें तो एक बड़ी जगह AI से जुड़ी खबरों की होती है। चाहे कोई मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी हो, जैसे चेहरे को पहचानने वाले मोबाइल फोन, या फिर स्मार्ट टीवी हो जो आपकी पसंद के गाने या कार्यक्रमों का सुझाव देता है, या फिर ऐसी कलाई घड़ी जो आपकी धीमी होती या तेज होती धड़कनों से ये बता सकती है कि अब आप जल्द अस्पताल पहुंच जाइए। और ऐसा हुआ भी है जिससे व्यक्ति की जान भी बच गई थी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सच में हमारे सपनों की दुनिया बना पाएगी? क्या सच में दुनिया से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? क्या यूटोपिया की अवधारणा हकीकत होगी? और हाँ, आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं हमारी आज की कड़ी में। और हाँ, मेजर श्रीकांत और राघव जी के मिशन का क्या हुआ, ये भी तो जानना ही है, और जियो इंजीनियरिंग भी तो समझनी है। तो चलिए लद्दाख में जारी ऑपरेशन से ही शुरू करते हैं। श्रीकांत साहब, दुश्मन ने गोलाबारी तेज कर दी है। हमारे रोबोट्स ने उनकी प्रणाली तो ध्वस्त कर दी, पर ये तो आते ही जा रहे हैं और यहाँ हम सिर्फ 8 लोग ही पहुंच पाए हैं। बाकी पूरी पलटन तो पीछे ही फंसी है। अब क्या करें? क्या राघव जी, आप सोचते हो कि हम ही अकलमंद हैं और दुश्मन ना समझ? हमारे बाकी साथी दुश्मन की प्लानिंग के तहत ही पीछे रोके गए हैं। उन्हें मेरे बारे में और हमारी पूरी टीम के बारे में पता था। अच्छा, अब हमें खत्म करने की उनकी योजना कामयाब होती मालूम हो रही है। श्रीकांत जी, जब आपको पता था तो भी दुश्मन के जाल में सीधे चले आए और अब हम चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। राघव जी, कैप्टन जी, तुम लोग उस चट्टान से हाँ ठीक अपनी पोजीशन होल्ड करो। ठीक है सर। फिर दुश्मन दिखाई दे, फायर करो। देखते ही फायर करो। रेडियो सर। चार्ली टू अल्फा। हाँ, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। दुश्मन जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है, लेकिन सीधे हम निशाना नहीं है। शायद हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। ऑपरेशन टिड्डी दल ऑन, हमारे इशारे पर ओवर एंड आउट। ऑपरेशन टिड्डी दल? मेजर श्रीकांत, आप अपनी टीम से ही छुपा रहे हो। पता नहीं दुश्मन को हम कितनी देर रोक पाए। ये ऑपरेशन टिड्डी दल क्या है? बस ये समझ लीजिए राघव जी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम पर है। दुश्मन को अब हम नहीं रोकेंगे, इन्हें ये AI ही रोकेगी। क्या साहब, इतनी मुसीबत में भी आप हंस रहे हो? हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा हंस लें। सर, पीछे पुल दुश्मन की गोलाबारी से पूरी तरह से टूट गया है। अब कोई मदद हमारे लिए नहीं आ सकती है। ठीक है कैप्टन, आप सभी मजबूती से अपनी पोजीशन पर डटे रहिए जी। दुश्मन को कोई रास्ता नहीं देना है। और हाँ कैप्टन जी सर, अपने सभी रोबोट्स भी पीछे खींच लो। जी सर, लेकिन हमें दुश्मन की पोजीशन का अंदाजा कैसे लगेगा? सब अंदाजा हो चुका है कैप्टन, आप बस अपनी पोजीशन मत छोड़िएगा। यस सर। श्रीकांत सर, पुल टूट चुका है। हमें कम से कम 60-70 दुश्मनों ने घेरा हुआ है और 100-200 इनके पीछे होंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि दुश्मन को मार के मरे।
वैसे भी अब शाम होने लगी है, तापमान -15 से भी नीचे जाने लगा है। राघव जी अब आपकी उम्र होने लगी, बस घिर गए, बस मरने मारने की बातें। सर, मतलब मेरे दिमाग पर आपको अभी भरोसा नहीं है, जबकि मेरे साथ आपने रिकॉर्ड 5 बहादुरी के पुरस्कार जीते हैं और हमारा हर मिशन सफल रहा है। आप भी बस। श्रीकांत साहब, आपके लिए तो जान हाजिर है, पर आज आपको लग नहीं रहा कि हम पूरी तरह दुश्मन के चंगुल में फंस चुके हैं? और राघव जी, क्या पता दुश्मन हमारे चंगुल में फंस गया हो। श्रीकांत सर, सारी गोलाबारी रुक गई है, बिल्कुल सन्नाटा है। अब तो अंधेरा भी हो गया है। क्या नाइट विजन लगाकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखें? नो, कोई नाइट विजन गॉगल्स नहीं लगाएगा। मैंने कहा कोई नाइट विजन गॉगल्स नहीं लगाएगा। राघव जी, अब हमारी ओर से कोई फायर नहीं होगा। नो फायरिंग। जी सर, नो फायरिंग। राघव जी, शीशा दीजिए। ये लीजिए सर। चारों तरफ छोटी हरी लाइटें नजर आ रही हैं। यस सर। कुछ समझे राघव जी? सर, दुश्मन रात को आगे बढ़ रहा है सर। अब सब चट्टान के पीछे पूरी तरह छुपकर बैठे रहो। सब रेडियो। चार्ली टू अल्फा। जी, ऑपरेशन टिड्डी दल गेट रेडी। शायद आधा घंटा और, गेट रेडी। उन्हें स्लो स्पीड पर आने दो, मेरे इशारे का वेट करो। ओवर एंड आउट। श्रीकांत सर, आधा घंटा है अभी हमारे पास। हाँ, शायद। अरे श्रीकांत सर, तब तक जियो यानी भू इंजीनियरिंग ही समझा दो। अरे राघव जी, वैसे चलो थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ। थैंक यू सर। आप इस शीशे से दुश्मन पर नजर रखो, 200 गज की दूरी पर आते ही मुझे बता देना। जी सर। हाँ, तो जियो इंजीनियरिंग में एआई और रोबोटिक्स की मदद से धरती पर जो गड़बड़ी हुई है ना, जी सर, उसे दुरुस्त करने के प्रयास करना। ठीक है सर। श्रीकांत सर, वैसे तो मुझे अभी टेंशन बहुत है। अच्छा, पर फिर भी पूछ लेता हूँ, ये जो मानव के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, और जो इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या ये सब एआई रोबोट मिलकर ठीक कर देंगे? हमारे सारे पाप ये टेक्नोलॉजी धो डालेगी? राघव जी, पाप तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन एआई से सुसज्जित करोड़ों की संख्या में नैनो रोबोट्स वायुमंडल की कंपोजिशन बदल सकते हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो नैनो रोबोट्स उसे सोखेंगे भी और ऑक्सीजन भी छोड़ेंगे। साहब, 300 गज। पर इससे पहले जलवायु परिवर्तन को रोकने में एआई की भूमिका हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत पता करना जी, और उनका विकल्प सुझाना जी, बारिश में परिवर्तन के अनुसार खेत में बुआई, जुताई आदि के समय का सही आंकलन करना जी, और खेती के तरीकों में बदलाव के साथ खाने के तरीकों में बदलाव भी सुझाना जी, जिससे लोग स्थानीय स्तर पर उगने वाली खाद्य वस्तुओं की अधिक खरीद करें और ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान कम करें। साहब, 250 गज। वैसे राघव जी, मैंने इतनी रोचक बात बताई है और आप हैं कि गिनती करे जा रहे हैं। जियो इंजीनियरिंग कुछ समझ आई कि फिर से बताऊं? श्रीकांत साहब, आपकी हर बात समझ में आ गई, और ये एआई और नैनो रोबोट्स का मेल तो कमाल का लगा। यानी अगर समुद्र में तेल भी गिरा, उससे पर्यावरण हानि होने से पहले ही ये तेल भी चट कर लेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने राघव जी। अब दुश्मन 2 गज तक पहुंचने ही वाला है। बस एक सवाल, ये नैनो रोबोट्स और किस काम के हैं? 200 गज साहब। रेडियो चार्ली टू अल्फा, सेंड 500 नाउ, रिपीट 500 नाउ, ओवर एंड आउट। सब नीचे झुक जाओ। यस सर। श्रीकांत सर, दुश्मन पास आ रहा है, कुछ हुआ नहीं? राघव जी, आपने पूछा था कि नैनो रोबोट्स और किस काम के हैं जी, तो ये है जवाब, ऑपरेशन टिड्डी दल, नैनो किलर्स। दुश्मन भाग रहा है सर। गुड, जाने दो, अभी सब नीचे ही रहो। रेडियो चार्ली टू अल्फा, ऑपरेशन टिड्डी दल सक्सेसफुल। आई रिपीट, सक्सेसफुल। बैकअप भेजिए सर, बैकअप। हम सेफ है। जी बिल्कुल, आपको भी बधाई। जी थैंक्स सर, थैंक्स। ओवर एंड आउट। अरे वाह श्रीकांत साहब,
तो ये था आपका ऑपरेशन टिड्डी दल। मैं तो सोच रहा था कि टिड्डी दल किसी अच्छे काम का है ही नहीं, पर आपके नैनो रोबोट्स की सेना ने हमारे गोलियां चलाए बिना ही जीत दिलवा दी। भाई वाह! दुश्मन भाग गया सर, भाग गया। ब्रावो! बैकअप आ गया है, चलिए हमारा यहां से निकलने का टाइम हो गया है। गेट रेडी। यस सर। मैं अंदर आ सकता हूं सर? अरे राघव जी, क्या राघव जी, आप भी पूछ कर आएंगे आप? सामान पैक हो गया? जी श्रीकांत साहब, गाड़ी में रखा है। और आपका सामान? हाँ, वो ले गए हैं बाहर। चलिए चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए फौरन फौरन। जी। अरे नमस्कार मेजर सोफिया। नमस्कार। तो आप भी चंडीगढ़ चल रही हैं? जी। अरे आप प्रोफेसर ओम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारी मुलाकात एक बार डीआरडीओ के कार्यक्रम में हुई थी। हाँ, हम मिले थे। आप मेजर श्रीकांत। जी जी। श्रीकांत, कैसे हैं आप? ठीक और है। आपके सक्सेसफुल मिशन की बहुत बहुत बधाई। थैंक्स मेजर सोफिया। सर, ये सूबेदार मेजर राघव है, और राघव जी ये प्रोफेसर ओम है, नागपुर विश्वविद्यालय में एआई के प्रोफेसर हैं ये। नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार। अरे वाह, आप भी एआई से जुड़े हैं। तो बस मेरा एक ही सवाल है, एआई को लेकर भारत और दुनिया में इस समय क्या चल रहा है? ठीक है राघव जी, सब बताता हूँ जी। पर अब जरा बैठ ले, फ्लाइट का टाइम हो रहा है भाई। जी। ठीक है सर, बिल्कुल जी। प्रोफेसर साहब, अब बताइए, वैसे तो आप तीनों ही एआई के एक्सपर्ट हैं और मेरे सवाल भी काफी हैं। जरूर जरूर मिस्टर राघव। पर सर, मेरा एक सवाल सबसे पहले मेजर श्रीकांत से। ये नैनो रोबोट्स या नैनो किलर्स ने दुश्मन को पहचाना कैसे और मारा कैसे? ओह, तो मेजर श्रीकांत, मिशन में नैनो किलर्स यूज किए गए। ग्रेट। शायद आपके नहीं, आपके दोस्त मेजर विनीत के ही डिजाइन किए हुए है ना? हाँ जी मेजर सोफिया। अरे वाह, ये इनका पहला मिशन था या पहले भी यूज किया है? जी प्रोफेसर ओम, ये युद्ध में पहला ही उपयोग था और काफी सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल? अरे सर, हमारी जान ही इन नैनो रोबोट्स ने बचाई है। ओहो, तो मामला सीरियस था। बहुत। वैसे राघव जी, इन नैनो रोबोट्स को तैयार तो मेजर श्रीकांत के अच्छे दोस्त मेजर विनीत ने ही किया था ना? जी जी मैम। पर सबसे पहले इस पर शोध प्रोफेसर ओम की टीम ने ही किया था। ठीक कहा मेजर सोफिया। ये नैनो रोबोट्स असल में एक आत्मघाती रोबोट है। ये बेहद खतरनाक परिस्थितियों में हमारे सैनिकों को बचाने के लिए तैयार किया गया था, और उद्देश्य ये है कि हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़े ही नहीं। जी हाँ, सीमाओं, बॉर्डर आदि पर निगरानी रखने के लिए ये नैनो रोबोट रहेंगे, और कोई खतरा हो तो उसे खत्म कर देंगे। असल में राघव जी, इन नैनो रोबोट्स में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जो सारा डेटा एक केंद्रीय प्रणाली को भेजता है, और इन नैनो रोबोट्स के अंदर खुद भी आंकलन करने के लिए बेहद समझदार सॉफ्टवेयर लगा है। अच्छा। जो दुश्मन और दोस्त की पहचान दिल की धड़कन, शक्ल आदि से करता है। लेकिन अटैक से पहले केंद्रीय प्रणाली का आदेश अभी आवश्यक रखा गया है। इंटरेस्टिंग सर। ये आत्मघाती कैसे है और नैनो रोबोट्स क्यों कहा गया इनको? असल में राघव जी, इन नैनो रोबोट्स में बेहद छोटा सा विस्फोटक होता है जो अपने लक्ष्य पर जाकर फट जाता है। बिल्कुल। ये पूरी तरह खुद नष्ट हो जाता है,
लेकिन हमें बचा लेता है। बस ऐसा समझिए ये उड़ती गोली है। असल में नैनो मतलब होता है बेहद सूक्ष्म। बिल्कुल। यानी 1 मीटर का 10⁻⁹। हाँ, अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बाल को लेकर उसके मोटाई से 80,000 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा नैनो स्तर का होगा। इतना छोटा? ये तो दिखेगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं राघव, नैनो तो आजकल बेहद छोटी वस्तुओं को कह दिया जाता है। लेकिन ये नैनो किलर्स करीब 3/3 इंच के होते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी ये और छोटे होते चले जाएंगे। कमाल है। तो एआई के मामले में काफी कुछ हो रहा है। हाँ राघव जी, भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य एआई के द्वारा भारत में आर्थिक बदलाव करना है। एआई का सबसे अधिक लाभ लघु व मध्यम उद्योगों को मिलेगा और इसके अलावा ग्राहकों से सीधे बात करने के लिए पर्सनलाइज्ड एआई प्रणालियां भी विकसित की जा रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार भी शिक्षा संस्थानों के एआई प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा युवा उद्यमियों के लिए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एवं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्कीम चलाई जा रही है, जिससे तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा सके। अच्छा जी, इतना कुछ हो रहा है। हाँ राघव जी, और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत एआई पर काम करने वाली कंपनियों के लिए कानून को काफी लचीला बनाया गया है, जिससे एआई के क्षेत्र में देश में अच्छा काम हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन टेक्नोलॉजीज में 36% बड़ी वित्तीय संस्थानों ने निवेश किया है और जल्द ही अन्य 70% भी निवेश करने के लिए तैयार हैं। कमाल है। श्रीकांत सर ने पहले ही बताया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि, कंज्यूमर और रिटेल, शिक्षा, दिव्यांगों, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन क्षेत्रों में एआई का प्रयोग हो रहा है और आगे भी बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल। पर क्या एआई भविष्य में मानव की जगह ले लेगी पूरी तरह? भाई जवाब हाँ भी है और नहीं भी। वो कैसे सर? असल में एआई, रोबोट, स्मार्ट मशीन आदि वही करती हैं जो काम उसे दिया जाता है। अब मशीन लर्निंग भी है, जिसमें मशीन नई नई टास्क सीखती रहती है। हाँ, लेकिन कौन सी टास्क? वही जो उसे करनी है। बिल्कुल। जैसे किसी मशीन को सामान उठाना है, राइट? उसे छोटे छोटे 4 इंच के लकड़ी के टुकड़े दिए जाते हैं, तो वो खुद ही समझ लेती है कि कितना दबाव डालना है, जिससे लकड़ी के टुकड़े टूटे नहीं। बिल्कुल। कितना जोर लगाना है आदि। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। अब अगर उस मशीन को भारी लोहे का 10 इंच का टुकड़ा दे दिया, तो वो खुद ही उसके अनुसार अपना दबाव, ताकत एडजस्ट कर लेती है। हाँ, लेकिन काम सामान उठाने का ही है। ठीक बात है। एक सबसे बड़ी एआई की भूमिका दिव्यांगों के मामले में है। जैसे जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, उनमें एक चिप होती है, हाँ। जो खुद व्यक्ति की मांसपेशियों के मूवमेंट के अनुसार वो क्या काम करना चाहते हैं, जैसे कांच का गिलास पकड़ना, तो वो कृत्रिम हाथ उसे उतनी ही नजाकत से पकड़ता है। अरे वाह, ये तो कमाल है, बिल्कुल असली की तरह। जी जी। अरे राघव जी, अब अकेलेपन का इलाज भी एआई आधारित चैटबॉट से है, जो आपके प्रिय व्यक्ति के सभी हाव भाव, बोलने का तरीका, जवाब देने का तरीका सब कुछ सीख लेता है। अरे नहीं सर। हाँ, और अगर कभी आप उससे बिछुड़ जाएं, तो वो उसकी आवाज में उसी की तरह आपके साथ बातें कर सकता है। हाँ, ये चैटबॉट अब आपको अकेले नहीं रहने देगा। अच्छा। हालांकि है तो ये रोबोट और विदेशों में अकेलेपन की समस्या अधिक है, लेकिन जिस वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया है ना जी, उनका कहना है कि चैटबॉट से बात करना बिल्कुल अजीब नहीं रहेगा, क्योंकि लोग एकांत में भगवान से भी तो बात करते हैं ना। हाँ, अच्छा, ये तो है। तो आपका कहने का मतलब है कि भगवान की जगह एआई ले लेगी? ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं मिस्टर राघव, हर टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। बस कोशिश ये है कि एआई को अधिक से अधिक मानवीय भावनाओं को समझने लायक बनाया जाए। बिल्कुल। जिसमें लॉजिकल बात करने, लॉजिकल जवाब देने की क्षमता हो। एआई ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक्सरे, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट देखकर वो रोग डायग्नोस करने में अधिक कामयाब हो रही है। पर मैडम, क्या ये सब सही है? मतलब नैतिक रूप से? राघव जी, ये आपने 100 आने सच बात कही।
असल में सबसे बड़ा मुद्दा नैतिकता का ही है और अब इसी पर दुनिया का जोर है। असल में एआई जिस कार्य के लिए विकसित हुई है उसी में वो अपना खुद का विकास करती है। बस अपनी टास्क को सबसे बढ़िया तरीके से पूरा करने की क्षमता होती है। फिर तो राजनीति में एआई, प्रशासन में एआई, गवर्नेंस में एआई होनी ही चाहिए। एआई की सबसे अच्छी भूमिका तो राज करने में है, कोई भेदभाव नहीं। सबके लिए न्याय, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मुझे तो लगता है कि एआई अगर न्याय आधारित हो तो हर हाथ को काम भी होगा और हर पेट को खाना। बिल्कुल, वाह 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 राघव, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। थैंक यू सर। किसी भी टेक्नोलॉजी का मकसद मानवता की भलाई ही होना चाहिए। हाँ। और अगर एआई को सही रूप में लाया गया तो ये धरती को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। सही कहा। हाँ प्रोफेसर साहब, आपने सही कहा। मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मशीन, मशीन लर्निंग आदि सब हैं तो बहुत अच्छा, पर शायद अभी मानव खुद ही लर्निंग के चरण में है। सारी बातें सुनकर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एआई प्रणाली मानव की कमजोरियों से मुक्त होगी और सभी को साथ लेकर चलने में कामयाब होगी। हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने राघव जी। मानवीय कमजोरियों को दूर करने का सहारा ही तो बनती रही है टेक्नोलॉजी। पर इस बार की छलांग जरा लंबी है। सोफिया जी, ये छलांग भी लगा कर रहेंगे और शायद सपनों की दुनिया भी बना कर रहेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रयास यहाँ तक ले आए हैं और आगे भी ये ही ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा श्रीकांत। मैं सोचता था कि टेक्नोलॉजी का ये रूप अपने जीते जी नहीं देख पाऊंगा, पर अब सब सामने आने लगा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है और इस बार प्रॉमिस पूरा होता दिख रहा है। ओहो, अब से मैं हर बात सही सही अपने फोन में डालूंगा और सब सच बताऊंगा। ऐसा क्यों राघव जी? मेजर सोफिया जी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार हो रहा है। वो मेरे दिमाग पर ही तो आधारित होगा। कल को अगर एआई का राज आ गया तो मैं चाहता हूं कि सच्चा और न्यायप्रिय राजा हो। अब हर किसी को धूर्तता से दूर रहना होगा, वरना भविष्य में धूर्त राजा मिल सकता है। चलो, एआई की जागरूकता का एक फायदा तो हुआ, लोगों को सच्चाई की कीमत पता चली। जी जी, बहुत खूब भाई, वाह, बहुत खूब। जी, एआई का ये फायदा तो होगा ही। सच में। कमाल है, नैनो रॉबोट्स, जिन्हें नैनो किलर्स भी कहा गया, सच में युद्ध के समय हमारे जांबाज सैनिकों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और क्या पता निभा भी रहे हो। और क्या सच में नैनो रॉबोट्स पर्यावरण में मौजूद गैसों के संघटकों को बदलने में सक्षम होंगे? और अगर ऐसा है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए ये भी संभव है कि मानव मंगल ग्रह पर भी बच सकेगा। और चंदा मामा तो सुना है अब जल्द ही सैर सपाटे का हिस्सा होंगे। वैसे ये सब कभी सपना लगता था, लेकिन आपको बता दे कि यहाँ बताई जा रही बातें आज के समय की सच्चाई हैं और ये सपने सच होंगे, इसकी आहट है। तो अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ आने वाला कल कार्यक्रम में। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक सरबजीत सिंह और भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, मनोज शर्मा, हिम्मत सिंह नेगी और सचिन कथूरिया। दोस्तों अभी जाइए नहीं, क्योंकि अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। तो बस आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे अब 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है,
नैनो रोबोट ने दुश्मनों को कैसे पहचाना? प्रश्न एक बार फिर और ध्यान से सुने। नैनो रोबोट ने दुश्मनों को कैसे पहचाना? और आज का दूसरा प्रश्न है, 1 नैनोमीटर का क्या आकार होता है? 1 नैनोमीटर का क्या आकार होता है? तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, तो हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। तो आप जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता हमें जरूर लिख भेजें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।